अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। दिल्ली असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को मिली कामयाबी, कांग्रेस का मुकम्मल सफाया। भाजपा 48 और आप को मिले 22 नशिस्तों पर कामयाबी। केजरीवाल सिसोदिया शिकस्त से हुए दो चार। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी दफातर पर मनाया जा रहा है जश्न। अशोक कौल ने कहा, दिल्ली की आवाम ने मोदी के विजन पर यकीन किया। और लड़ो आपस में, दिल्ली के इंतखाबी नतायज पर उमर अब्दुल्ला ने इंडिया इत्तेहाद पर किया तंज। पूंछ में सरहद पर धमाका, करीब 6 अस्कर पसंदों की हलाकत का अंदेशा। इंजीनियर रशीद की सेहत नासाज, जमानत हनूज न मिल सकी, फैसला दिल्ली हाई कोर्ट में महफूज। सरकारी स्कूल्स में निशानदेही किए गए नकायस का जायजा लेंगे, GN येट्टू ने दिलाया यकीन। नाशरी चनानी टनल पर पेश आया सड़क हादसा, 5 अफराद हुए जख्मी। जम्मू कश्मीर की खबरों से पहले हिंदुस्तान के सदर मकाम दिल्ली का रुख करते हैं, जहां भाजपा ने आखिरकार अपनी जीत दर्ज कर दी। दिल्ली के असम्बली इंतखाबात में जुमला 70 नशिस्तों पर बीजेपी ने 48 नशिस्तों पर जीत दर्ज की। दिल्ली में बरसर इख्तिदार रहने वाली आम आदमी पार्टी को तीसरी मरतबा शिकस्त का सामना रहा। आम आदमी पार्टी के 22 उम्मीदवारों ने इंतखाबात में जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने साल 2020 में होने वाले असम्बली इंतखाबात में 62 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, जो आज 22 पर सिमट कर रह गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नतायज से मुताल्लिक खत्मी ऐलान बाकी है। इस मरतबा न सिर्फ आम आदमी पार्टी शिकस्त से दो चार हुई है, बल्कि आम आदमी पार्टी के सरबराह वो 2 मरतबा वज़ीर आला रहने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मनोज भारद्वाज जैसे लीडरान को भी बीजेपी उम्मीदवारों से बुरी तरह शिकस्त का सामना रहा। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की शिकस्त को कबूल करते हुए बीजेपी को बधाई पेश की। केजरीवाल ने कहा कि अवाम का फैसला सर आंखों पर। दिल्ली में बीजेपी हलकों में जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी लीडर परवेश वर्मा ने दिल्ली की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बनने वाली सरकार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने वाली सरकार होगी। पिछले 10 बरसों से दिल्ली सरकार का कोई ताउन नहीं मिल रहा था, यहां कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब बनने वाली सरकार वज़ीर आज़म मोदी के विजन पर काम करेगी। ख्याल रहे, दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इसने खामोश मदद फराहम की बीजेपी को। कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी मुहिम भी इंतहाई सुस्त रो थी और इंडिया इत्तेहाद में फूट ने दिल्ली में बीजेपी को मौका फराहम किया है। श्रीनगर में बीजेपी के सदर दफ्तर पर दिल्ली में पार्टी की कामयाबी पर जश्न मनाया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सीनियर लीडर अशोक कौल, पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर के बशमूल पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। अशोक कौल ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली की आवाम ने वज़ीर आज़म के विजन को देखते हुए भाजपा पर यकीन किया और भाजपा को एक मरतबा फिर मुंतखब किया। उन्होंने दिल्ली की आवाम को बधाई पेश की, शुक्रिया अदा किया। ऐसा है कि जो
भारतीय जनता पार्टी सारे देश भर में काम कर रही है। आज दिल्ली के लोगों को भी 10 साल के बाद ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारा दिल्ली का भला कर सकती है। इसलिए 10 साल के बाद ये बात ठीक है कि 15 साल कांग्रेस की भी वहां सरकार रही शीला दीक्षित के नेतृत्व में, और इस 27 साल के बाद 27 साल के बाद आज फिर से दिल्ली वासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी जो सारे देश भर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विचार लेकर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डेवलपमेंट का काम लेकर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं को काम देखकर दिल्ली की जनता ने भी फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मैं दिल्ली की जनता को, दिल्ली के वोटरों को बहुत बधाई देता हूं और देश के भी सभी लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हक में हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद उसी समय हरियाणा के देखता हूं सामने कि जम्मू कश्मीर में भी यही रिपीट होगा और जम्मू कश्मीर के लोग भी, जम्मू के लोग तो है ही है, कश्मीर के लोग भी जो प्रोपेगेंडा पार्लियामेंट के चुनाव में किया है वो आज लोगों को समझ आ रही है। उसी लिए सच्चाई के साथ है, हम झूठी सियासत हम करने वाले नहीं, झूठ के साथ नहीं, गलत प्रोपेगेंडा नहीं, गलत वादे ज्यादा देर चलते नहीं। आज दिल्ली की जीत ने दर्शा दिया कि भारतीय जनता पार्टी सच की सियासत करती है, सच्चाई के साथ लोग हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है उसके साथ है। सब लोगों को साथ लेके चलने के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह चलती है, आज दिल्ली ने वो कहा कि हम विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी के साथ है, हम दो के साथ नहीं है। दूसरी जानी जम्मू में भी बीजेपी के दफ्तर पर जश्न मनाया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड सरबराह व बीजेपी लीडर डॉक्टर दिरख्शां इंदराबी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का सहरा मोदी के सर दिया। उमर अब्दुल्ला ने दहली इंतखाबात के नताइज पर इंडिया इत्तेहाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जब दहली असम्बली इंतखाबात में बीजेपी अक्सरियती नशिस्तों पर आगे चल रही थी, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के अरकान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज किया। उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट में लिखा, लड़ो आपस में, जी भर कर लड़ो, ख़त्म कर दो एक दूसरे को। उमर अब्दुल्ला ने यह पोस्ट उस वक्त किया जब दहली इंतखाबात के यानी नताइज सामने, रुझानात सामने आ रहे थे। उन्होंने इंडिया इत्तेहाद को शदीद जो है तनकीद का निशाना बनाया और इंडिया इत्तेहाद की फूट को बीजेपी की जीत करार दिया। पूंछ में एलओसी के करीब जोरदार धमाका हुआ जिसमें 6 अस्करत पसंदों की हलाकत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से जायज़ा लिया जा रहा है कि ये धमाका किस नौइयत का था, जिसमें ये समझा जा रहा है कि 6 अस्करत पसंद मारे गए हैं। जैसे ही धमाका हुआ, फोर्सेस को इलाके में अलर्ट कर दिया गया और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। इलाके से मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। और इसी दौरान इल्तिजा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्हें और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती को घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने ये बात कही है। और इसी दौरान आपको बता दें कि सोनामर्ग से ये खबर मिली है कि यहाँ पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। मज़ीद यहाँ से तफसीलात का इंतज़ार है। आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्हें और महबूबा मुफ्ती को घर पर नज़रबंद कर दिया गया है।
पीडीपी सरबरा महबूबा मुफ्ती को घर पर नज़रबंद करने की इनकी दुख्तर ने बात की है, दावा किया है। इन्हें और इनकी वालिदा महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा को सोपोर जाने और मुझे कठवा जाने से रोकते हुए हमें घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में महरूस हैं, इनकी सेहत नासाज बताई जा रही है। इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुसलसल इन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दी, पेश की, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अभी तक राहत नहीं मिल पाई। ताहम इनके इस मुकदमे के हवाले से और साथ ही साथ ज़मानत के हवाले से यानी फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन इतलात यही मिल रही है कि इंजीनियर रशीद की सेहत नासाज है। तनवीर सादिक ने कहा है कि हुकूमत झील डल और बोट हाउस से मुतालिक मसाइल का जो है जायज़ा लेगी। कश्मीर बोट हाउस और ओनर्स एसोसिएशन के एक वफ़द ने पार्टी के तर्जुमान NC के तर्जुमान आला व MLA जरीबल तनवीर सादिक से मुलाकात की। वफ़द ने कई एक देरीना मसाइल को इनके सामने रखा, जिसके हल का मुतालबा किया गया, जिस पर तनवीर सादिक ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस जानिब यानी इक़दामात किए जा रहे हैं और तमाम तर मसाइल का जायज़ा लिया जा रहा है और इनका हल किया जाएगा। JDU लीडर GM शाहीन ने दिल्ली के नताइज पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने साथ ही आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल के करप्शन में पाए जाने और मुकदमात को भी इनकी हार की असल वजह करार दिया। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने जो दिल्ली का मिजाज देखा था और आप जैसे जानते हैं कि केजरीवाल के जो घोटाले थे और उन्होंने मार दे दी इस बार केजरीवाल को, और अवाम का मूड पहले ही बदल चुका था। हम जानते थे कि जीत NDA की तय है और मैं बधाई देना चाहता हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, NDA के कार्यकर्ता, BJP के वर्कर्स जिन्होंने मेहनत की रात दिन और जिन्होंने एक जीत दिला दी। और जाहिर सी बात है दिल्ली वाले बिकॉज परेशान थे। जिस फ्री पानी की बात की जाती थी, आप जानते होंगे शायद कि स्लम एरियाज में 3 किस्म का पानी आया करता था, येलो पानी, मडी पानी ऐसा था वहां पे, और जिसके नाम पे जो है फ्री पानी बोला गया था। और बड़ी करप्शंस के जो मामला थे, शराब घोटाला और बाकी सब घोटाले, बिकॉज घोटाला पार्टी ज्यादा देर नहीं चलती। आप जानते हैं कि जो कांग्रेस का हाल पूरे देश के अंदर है, तो वो इन्हीं घोटालों की वजह से है। और देश क्योंकि जान चुके हैं सब चीजें, और आज हम लोग तहे दिल बधाई देना चाहते हैं और सभी NDA के कार्यकर्ताओं को, उनके वर्कर्स को, एक बहुत बड़ी जीत को लेकर, क्योंकि अब जरूर दिल्ली बदलेगा। कांग्रेस तो आने वाले अभी 5-6 सालों में तो आपको क्या सुनने में मिलेगा कि एक जमाने में कांग्रेस पार्टी रहा करती थी, क्योंकि ऑलमोस्ट कांग्रेस हैज गॉन। आपको कांग्रेस हिमाचल के बगैर और एक आध स्टेट का साउथ के बगैर कहाँ नजर आती है, बाकी तो कहीं कुछ से आप जो करना चाहते थे वो हो चुका है। उमर अब्दुल्ला GN एट्टू ने कहा है कि सरकारी स्कूल से मुतालिक जो खामियां सामने आई हैं, इस हवाले से तवज्जो दी जा रही है और इनका जो है हल निकाला जाएगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर GN एट्टू ने कहा कि हुकूमत सालाना तालीमी स्टेटस रिपोर्ट 2024 में जिस तरह की निशानदेही की गई और खामियों को सामने लाया गया, ASER 2024 रिपोर्ट 28 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में यानी जिस तरह से जारी की गई थी। इस सर्वे में सरकारी स्कूलों में कमज़ोर तालीमी नताइज और बुनियादी सहूलियात की कमी की निशानदेही की गई थी, जिस हवाले से तवज्जो की जा रही है और इन खामियों को दूर करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। जो है 122 प्रिंसिपल JNK में प्रमोट हुए सीनियर लेक्चरर से। आज यहाँ जो कश्मीर डिवीजन के उसमें से प्रिंसिपल्स प्रमोट हो गए हैं, तो उनको फेलिसिटेट करने के लिए 10+2 लेक्चरर्स की तरफ से एक फेलिसिटेशन सेरेमनी जो है वो हुई थी। तो दैट इज व्हाई वी आर हियर। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी पिछले कई दिनों से जो प्रमोशंस 1-2 साल से काफ़ी ज़्यादा उस पर काम हो रहा था, तो उसके नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं। एंड DPCs have been conducted, उसके फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई हैं। तो रिसेंटली
जो है गवर्नमेंट ने 22 लोगों को जो है एज चीफ एजुकेशन ऑफिसर बनाया है। तो मुझे लगता है पहली बार है इतने ह्यूज नंबर में प्रिंसिपल्स बन गए हैं या सीईओज बन गए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ZUE लेवल पे जो वैकेंसी है वो भी उस पर भी काम हो रहा है और एडवांस में प्रपोजल ऑलरेडी जो है वो पहुंच चुका है। इसके अलावा जो हेडमास्टर्स लेवल की जो वैकेंसीज थी उनको भी आने वाले दिनों में आई होप दैट टाइम बाउंड मैनर जो है वो फिलअप किया जाएगा बाय प्रमोटिंग द एलिजिबल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले ही जो है वो क्लियर किया है छुट्टियों के बारे में, जो ऑर्डर आ चुका है इट इज़ ऑलरेडी देयर। उसमें डेट दी है कि स्कूल कब खुलेंगे और एग्जाम्स के चलते हुए जो टीचर्स को कहा गया है कि वो 10 तारीख से अपने अपने हेडक्वार्टर पे रहेंगे। उनको स्कूलों में जो है रिपोर्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट जो हेड्स ऑफ द स्कूल्स हैं दे हैव टू बी अवेलेबल इन द स्कूल्स। लेकिन क्योंकि एग्जाम्स के चलते हुए उनको टीचर्स को असाइनमेंट मिलता है, लेक्चरर्स को असाइनमेंट मिलता है, तो उनको अपने अपने हेडक्वार्टर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, चाहे वो अपने जोन में हो या यहाँ कश्मीर डिवीजन के लोग जो हों, तो दे टू हैव टू बी नो अवेलेबल ऑन द हेडक्वार्टर्स फॉर एनी असाइनमेंट जो उनको बोर्ड की तरफ से या स्कूल की तरफ से मिल जाए। वो पहले ही आपको याद होगा कि ऑलमोस्ट कोई 20 दिन पहले जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने खुद एक मीटिंग चेयर करी है जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी महकमे तालीम के लिए खदमात अंजाम देने वाले पेट कुक्स ने आज रामबन में उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि इनकी देरीना मांगे पूरी की जाएं। नाम मंजू देवी है, मैं मिडिल स्कूल तरखानका से आई हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि पिछले 15-20 सालों से हम ये स्कूल में काम कर रहे हैं, खाना बनाते हैं और हमने अपनी जमीनें भी दी हैं और तब बोला था कि आपको नौकरी भी लगेगी और एक ही नौकरी दी, वही कुक की नौकरी दी। हमें तो पता भी नहीं है हमारी सैलरी कितनी है इसमें, कभी 500 आता, कभी 1500 आता, कभी 3000 आता, ये तो हमें पता ही नहीं चलता है क्या है तो क्या नहीं है। और हमसे पूरा काम लिया जाता है। सुबह जैसे टीचर आते हैं वैसे ही हम भी आते हैं स्कूल में और अपना काम करते हैं, काम करके जाते हैं। अब हमारे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है, हमारी तो हो ही गई। अरसा हम 10, 15, 20 साल से लगे प्रोटेस्टों में, लेकिन हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। जो इस वक्त मौजूदा सरकार है उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है हमारा मसला, मगर अभी जो आने वाला बजट है हमें उम्मीद है कि इस बजट में हमारा मसला हल होगा। अगर इस बजट में हमारा मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम रोड में आएंगे बच्चे परिवार लेके, क्योंकि हमारा मसला हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते, कुछ लोग है CPW इसमें जो स्कूल में सफाई करते, कुछ लोग है जो जिन्होंने लैंड जमीनें भी है स्कूल में वक़्फ की हुई है, उनका उस वक्त वादा किया गया कि आपका एक बंदा नौकरी उसको दी जाएगी, ना उसको नौकरी दी गई है अभी तक, ना उसका कोई कंपनसेशन मिला है। उसके बाद हम जो मिड डे मील वर्कर जो स्कूलों में खाना बनाते हैं 100, 150, 300 बच्चों का खाना बनाते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो बड़े बड़े रैली में खिताब करते हुए कहते हैं कि हमने इतने लाख इतने करोड़ बच्चों को PM पोषण का लाभ दिया। अगर उसने PM पोषण का लाभ दिया, हम कौन सा पाप कर रहे हैं जो हम लोगों के बच्चों को खाना खिला रहे हैं हम स्कूल में 1000 रुपए पे, कौन सा हम पाप कर रहे हैं। समाजी जहदकार मोहम्मद आज़ाद चौहान ने बिलवाड़ में पेश आई हलाकत के मामले पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसकी मजम्मत की। रियासत जम्मू व कश्मीर यूटी के अंदर जो 5 अगस्त 2019 के बाद इसको जम्मू कश्मीर रियासत को यूटी के अंदर तब्दील कर दिया गया और बड़े बड़े यहाँ वाक़ात रोनुमा हुए जम्मू कश्मीर में, और ख़ास करके इस मुसलमान कौम के साथ रियासत जम्मू कश्मीर में न जाने कितने नौजवानों को मौत के घाट मिलिटेंसी के नाम पे उतार दिया गया। 3 दिन से सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया के अंदर एक चर्चा है कि वो मक्खनदीन बिलावल कठुआ का रहने वाला वो नौजवान जिसको पुलिस अपनी कस्टडी में आधी रात को उठाकर लाती है, उसके बाद उसको टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर करने के बाद जब उसको वहां का SHO घर भेज देता है उसका अपने मोबाइल लाने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट इंतजामिया से कि अगर वो वाकई ही मुजरिम था, उसकी कोई साजिश थी, तो फिर पुलिस उसको अकेला क्यों जाने दिया?
और उसके साथ फिर पुलिस वाले क्यों नहीं गए, वो SHO क्यों नहीं गया, वहां का SSP क्यों नहीं उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सका। और फिर वो मस्जिद से जाके और वो कुरान उठाकर सोशल मीडिया पे अपनी क्लिप जारी करता है, 30 पारे कुरान उठाकर सर पे रखता है कि मैं जब से जवान हुआ हूं मेरा मिलिटेंसी के साथ कोई वाबस्ता नहीं है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। दिल्ली असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को मिली कामयाबी, कांग्रेस का मुकम्मल सफाया, भाजपा 48 आप 22 पर कामयाब, केजरीवाल सिसोदिया शिकस्त से 2-4। जम्मू कश्मीर में बीजेपी दफातर पर मनाया गया जश्न, अशोक कौल ने कहा दिल्ली की आवाम ने मोदी के विजन पर यकीन किया। और लड़ो आपस में, दिल्ली के इंतखाबी नतायज पर उमर अब्दुल्ला ने इंडिया इत्तेहाद पर किया तंज। पूंछ में सरहद पर धमाका, करीब 6 अस्कियत पसंदों की हलाकत का जाहिर किया जा रहा है अंदेशा। इंजीनियर रशीद की सेहत नासाज, जमानत हनूज न मिल सकी, फैसला दिल्ली हाई कोर्ट में महफूज। सरकारी स्कूल्स में निशानदेही किए गए नकायस का जायजा लेंगे, GNU ने दिलाया यकीन। और नाशरी चनानी टनल पर पेश आया सड़क हादसा, 5 अफराद हुए जख्मी। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।